बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बधाई हो, क्योंकि आप सभी बच्चे अपनी पिछली क्लास से पास आउट होके अगली क्लास यानी कि 8वीं के बच्चे 9वीं क्लास में, 9वीं के बच्चे 10वीं क्लास में और 10वीं के बच्चे 11वीं क्लास में और 11वीं के बच्चे 12वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आप पास आउट होके अगली क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 2025 और 26 का, चाहे वो आप 9वीं में हो, 10वीं 11वीं 12वीं वट, तो अब आप सभी के लिए इस नए सेशन का आपका जो सिलेबस है, नया सिलेबस, वो क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको इस एंटायर सेशन में 2025 और 26 में हर एक क्लास के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, हमारा सिलेबस क्या होगा और इसके अलावा हम उस सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उन सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पे देख सकते हैं सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली आपके नए सेशन 2025 और 26 के लिए आपका जो नया सर्कुलर है 9 से लेके 10th 11th एंड 12th का, वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे से डाउनलोड करना है सारी चीजें। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, जो बच्चे 11th से पास आउट होके अभी 12th में आए हैं, ठीक है, सेशन 25 और 26 के लिए आप सभी बच्चे, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है, जिसने नहीं किया है आप हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th का सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि हम सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीजों को, और देखेंगे कि आपका सिलेबस आखिर है कैसा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि हम अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर या फिर जो भी आप ब्राउजर ओपन करते हैं, इस पे आपको सर्च करना है बच्चों सीबीएसई। और जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे लिंक्स ओपन होंगे। इसमें से जो सबसे पहला लिंक होगा www.cbsc.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी जहां पे आपको टोटल 6 पॉइंट दिखेंगे। ये सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट के लिए है, ये परीक्षा संगम, ये रिजल्ट के लिए। इसमें से आपको क्लिक करना है बच्चों एकेडमिक वेबसाइट पे, ठीक है, शैक्षणिक वेबसाइट इस पे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं, और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, और ये आप सभी के लिए खजाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और पिछले 10 ईयर्स तक के, ठीक है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, देखो 2024-25 के सेशन से लेके 14-15 तक के सेशन के हर एक सेशन के सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे यहां से, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप क्लास 10th एंड 12th। और जो सिलेबस है उसको हमें डाउनलोड करना है, तो इसके लिए देख सकते हैं ये विंडो ओपन हो जाएगी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, ये वाला जो है ना करिकुलम 2025-26 पे। तो जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे बच्चों आपके सामने ना, एक तो ये है सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी करिकुलम 9th एंड 10th का, एक है सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th एंड 12th का। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों 9th क्लास के और 10th क्लास का। तो जैसे मान लीजिए आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, एग्जांपल के लिए आपका लैंग्वेज ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी ए और बी भी है आपका, है ना, हिंदी ए और बी, देखो हिंदी कोर्स ए और बी, क्योंकि 9th में भी ऐसे ही है, 10th में भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ बच्चों, देखो ये है 9th का सिलेबस, और इसमें पता है क्या है, 9th में जो हिंदी है, चाहे 9th की मैं बात कर लूँ या फिर 10th की, इसमें हिंदी और इंग्लिश में आपके सिलेबस के साथ साथ आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन भी दे दिया गया है कि आपके बोर्ड का एग्जाम और फाइनल का एग्जाम जो होगा उसका क्या क्वेश्चन पेपर का डिजाइन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका जो पेपर है ना वो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, आपकी व्याकरण क्या क्या रहेगी 9th क्लास में वो इस तरीके से हैं, और कौन कौन से आपके चैप्टर जो है पूछे जाएंगे वो सब भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं बच्चों, है ना, ये देख सकते हैं सारी की सारी चीजें। और कौन से चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे क्षितिज भाग 1 से कृतिका भाग 1 से, वो भी लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से क्लास 10th का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका, है ना, अपठित बोध, और ये आपके पेपर का पैटर्न है पूरा का पूरा। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कौन से चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको मैं मैथ का दिखा देता हूँ, जैसे 9th का ये मैथ का है बच्चों, है ना, आपकी ये यूनिट्स हैं, और इसी के साथ में ब्लूप्रिंट भी आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अलजेब्रा से 20 मार्क्स के, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री से आपके 4 मार्क्स के, ज्योमेट्री से 27 मार्क्स के, 9th की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम वगैरह में सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।
फिर वो 10th की बात कर लेंगे तो इसमें नंबर सिस्टम से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, अलजेब्रा से 20 मार्क्स के हैं, ऐसे ही आपकी यूनिट्स हैं। यूनिट के अंदर आपके चैप्टर्स हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं ये सारी यूनिट्स हैं और इसके चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से मैं साइंस का दिखा दूं आपको, तो 9th की साइंस जैसे पहला यूनिट है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, 25 मार्क्स की यूनिट है आपकी। ऑर्गेनाइजेशन इन दी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, तो ये है बच्चों यहाँ पे मोशन फोर्स एंड वर्क, 27 मार्क्स का है। हर एक चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, सारी चीजें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर 10th की बात कर लेंगे तो देख लीजिए केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का रहेगा, ये आपकी यूनिट है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये 25 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे ही है, यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी दे रखे हैं, मतलब टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन नहीं है। फिर आप यहाँ पे देख लेंगे 9th का जो SST है आपका, है ना, SST में आपकी जो बुक है उससे आपको क्या क्या पढ़ना है, हर एक बुक के जो भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी से आपका जो है ना क्वेश्चन आएगा। हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये 10th वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं, ये रहा 10th वाले बच्चों के लिए, ओके। अब देखो इसी तरीके से ना जो बच्चे 11वीं और 12वीं के उनका भी देख लेते हैं एक बार। अब जैसे मेन सब्जेक्ट है ना यहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस ये मिल जाएगा। 11वीं 12वीं के बच्चों का देखेंगे तो 11वीं के बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इंग्लिश कोर और हिंदी इलेक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने ये इंग्लिश कोर का ओपन किया, ठीक है, 2025-26 का, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे ना बच्चों। अच्छा एक सेकंड, 9वीं 10वीं का इंग्लिश दिखा दिया आपको, नहीं ना, देखो 9वीं 10वीं के इंग्लिश के पेपर का पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है ना। और इसमें जो चैप्टर्स आपको पढ़ने आपकी किताबों से, जैसे कि बिहाइव है, इससे आपको क्या क्या पढ़ना है, पोएम से आपको क्या क्या पढ़ना है, मूवमेंट से आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, सारी चीजें लिखी हैं। और पेपर का पैटर्न क्या है ये भी लिखा हुआ है। तो आप इसको डाउनलोड जब करोगे ना तो आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। ये 10th के लिए है, 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें आपकी लिखी हुई है, मेंशन की हुई हैं, ओके। अब इसी तरीके से इंग्लिश का हम 11th का और 12th का देख लेते हैं। जैसे कि 11th का इंग्लिश ये है आपका, है ना, इस तरीके से रहने वाला है, नोट मेकिंग, समरी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और पैसेज, डिबेट, स्पीच, ये सब रहेंगे, पोस्टर वगैरह। कौन कौन से चैप्टर पोएम होंगे, कौन कौन सी बुक से, तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे 12th का इंग्लिश देखेंगे तो ये रहा आपका सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का, सेक्शन बी राइटिंग का, फिर यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। फिर हिंदी का देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका 11वीं का हिंदी यहाँ पे हो जाएगा, ये रहा देखो, है ना। ये आपका 12वीं का हिंदी यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऐसे ये रहेगा सारी चीज़ें, ओके। ऐसे करके आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में आपके ये आ जाएंगे, एकेडमिक इलेक्टिव्स में फिर सब्जेक्ट फॉर इंटर असेसमेंट आपके ये आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको मैं समझा सकूं कि आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं इनके बारे में। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ओके। सो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का आपका जो सिलेबस है वो कैसे रहेगा। अच्छा यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, टॉपिक ये है, अगर आप सभी बच्चे ये चाहते हैं कि आपका ना ये जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो भी अभी सिलेबस आया हुआ है 2025 और 26 के सेशन का, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑल क्लासेस के लिए, ठीक है, चाहे आप 9वीं क्लास में हैं, 10वीं क्लास में हैं, 11वीं क्लास में हैं या फिर 12वीं क्लास में, आप सभी बच्चों को ना एक स्पेशल कमेंट करना है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, एक स्पेशल कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस को मैं एक एक लाइन को बारीकी से आपको समझाऊं कि आपको इस पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं सिलेबस का एक्सप्लेनेशन तो मुझे बताओ। स्पेशल कमेंट करना है आपको, ऐसे लिखना है नीड, ठीक है, नीड सिलेबस, ठीक है, नीड सिलेबस वीडियो। एंड एंडिंग में आप लिख देंगे आपकी जो भी क्लास है, जैसे आप 9th के तो लिखेंगे नीड सिलेबस वीडियो 9th, नीड सिलेबस वीडियो 10th, नीड सिलेबस वीडियो 11th। और जहां तक रही बात 12th की, तो इसके लिए हम अपने सेकंड चैनल पे आपको करवाएंगे सारी चीजें, जो कि है टॉप स्टडी पॉइंट, तो आप वहां पे जाएं, ठीक है। बाकी जो भी 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करें जल्दी से कि आपको सिलेबस की जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो चाहिए कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप पूरी साल क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, ये कुछ नहीं पता होगा, क्या इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ओके। तो जल्दी से स्पेशल कमेंट करो सारे बच्चों। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें बच्चों, ऐसे वीडियोस को और भी पाने के लिए।
बाकी सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है बता दिया मैंने आपको अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी दोस्तों में अपने शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन होकर अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकें, सारी चीज़ों को समझ सकें। और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।